गुड मॉर्निंग इंडिया। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू कर रहा हूं कंप्यूटर जीके का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। प्यारे बच्चों, ईमेल। देखो प्यारे बच्चों, ईमेल है क्या, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ईमेल देखो, पहले जमाने में क्या होता था, अगर एक संदेश हमें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो राजा महाराजा क्या काम करते थे, उस संदेश को एक कागज पर लिखते थे और अपने सैनिकों को कहते थे कि ये संदेश एक जगह से वहां पहुंचाओ। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारा समय हमारा कंज्यूम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, संदेश कुछ ही सेकंडों में पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजा जाता है वही क्या कहलाता है, ईमेल। ठीक है, एक ऐसा मेल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाए। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। फुल फॉर्म है क्या, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, ईमेल। तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात में क्या याद रखेंगे, एक ऐसा मेल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाए। ठीक है, ऐसा पत्र, ऐसा पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाए। ऐसा पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाए, ठीक है, ईमेल कहलाता है। एक ऐसा पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, अगर इसकी हिस्ट्री में चलें, सबसे पहले तो एक बात और प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली पुलिस सन 2020 में पूछा गया था कि ईमेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं। ईमेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ऑडियो, वीडियो, इमेज, फोटो, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट। क्या क्या भेज सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज, फोटो, पीडीएफ और क्या कहोगे प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या कहोगे, ईमेल है क्या, एक ऐसा पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाए वही क्या कहलाता है आप लोगों का, ईमेल। सबसे पहली बात, ईमेल से हम भेज क्या कह सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, पीडीएफ भी भेज सकते हैं और क्या, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या होता है ईमेल, बताओ जरा। एक ऐसा पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाए, वो पत्र क्या कहलाता है आप लोगों का, ईमेल। वही पत्र क्या कहलाता है आपका, ईमेल। ठीक है, चलो अब इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो, दो बातें ध्यान रखेंगे, दो बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल, तो फादर ऑफ ईमेल कौन है, तो देखो इंडिया में भी याद रखेंगे और बाहर भी याद रखेंगे। ठीक है, विश्व में, वर्ल्ड में, विश्व में ईमेल के फादर, विश्व में ईमेल के फादर, विश्व में ईमेल के फादर। और दूसरा क्या कहोगे, इंडिया में ईमेल के फादर। ठीक, विश्व में ईमेल के फादर कौन है, तो क्या कहोगे, रे टॉमिल्सन। कौन है, रे टॉमिल्सन। दूसरी बात, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ईमेल के फादर कौन है, तो शिवा आयुदुरई, शिवा आय दुरई। ठीक है, विश्व में कौन है ईमेल के फादर, तो क्या कहोगे, रे टॉमिल्सन। और उसके बाद इंडिया में कौन है, तो क्या कहोगे, शिवा आयुदुरई। ठीक है, चलो अब अगर आपसे ये पूछा जाए प्यारे बच्चों कि पहला ईमेल कब और किसने और कहां भेजा था, तो तीन सन आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात याद रखेंगे प्यारे बच्चों, देखो ईमेल का जो फॉर्मेट तैयार हुआ बनकर, ईमेल का फॉर्मेट,
फॉर्मेट तैयार हुआ 1970 में। ईमेल का फॉर्मेट कब तैयार हुआ बनकर के, तो क्या कहोगे 1970 में। उसके बाद पहला ईमेल भेजा गया, पहला ईमेल भेजा गया 1971 में। फॉर्मेट बन के कब तैयार हुआ था 1970 में, और पहला ईमेल भेजा गया 1971 में। और 1971 में ये मेल किसने भेजा था, तो क्या कहोगे आर्पानेट पर। रे टॉमिल्सन साहब ने ये मेल किस पे भेजा था, आर्पानेट पर। ठीक है, किस पर भेजा था प्यारे बच्चों, आर्पानेट पर। अगर मैं बात करूं आर्पानेट की, तो आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च। देखो आर्पानेट की फुल फॉर्म याद रखें, आर्पानेट, ये कभी भी पेपर में पूछ ली जाती है, आर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस एंड इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक या दो सवाल फुल फॉर्म से जरूर पूछ लिया जाता है। तो आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और क्या नेटवर्क। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं फादर्स की बात करूं तो विश्व में ईमेल के फादर कौन है, रे टॉमिल्सन, और इंडिया में ईमेल के फादर कौन है, तो शिवा एडुरॉय। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए बच्चों की ईमेल का फॉर्मेट बनकर कब तैयार हुआ था, 1970। पहला ईमेल कब भेजा गया था, 1971। कहां से भेजा था, यूएस आर्मी में। तो एक नेट यूज किया जाता था, यानी कि कौन सा नेट, तो क्या कहोगे आर्पानेट। आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इस पर ही पहला ईमेल भेजा था, और क्या भेजा था, तो क्या कहोगे क्वेट्री। जो पहला ईमेल था वर्ल्ड का, वो क्या था प्यारे बच्चों, क्वेट्री। कीवर्ड के QWERTY, क्वेट्री। क्या भेजा था प्यारे बच्चों, क्वेट्री। क्या भेजा था प्यारे बच्चों, क्वेट्री। देखो क्वेट्री में क्या है, QWERTY। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक, क्या भेजा गया था, क्वेट्री। ठीक है, चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हैं। IUOPY। ठीक मेरे बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो वर्ल्ड में ईमेल के फादर कौन है, तो क्या कहोगे रे टॉमिल्सन। इंडिया में कौन है, शिवा एडुरॉय। तो उसके बाद ईमेल का फॉर्मेट बनकर के कब तैयार हुआ था, 1970 में। पहला ईमेल कब भेजा गया था, 1971 में। क्या भेजा गया था, कीबोर्ड के पहले जो कुछ शब्द हैं वो यहां से भेजे गए थे, और उसके बाद किस पे भेजे गए थे, आर्पानेट पर। आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। प्यारे बच्चों चलो, अगर इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा प्यारे बच्चों। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करो, बहुत ही गोल्डन चांस है जॉब लेने का। बिल्कुल भी एक भी दिन डिले ना करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कल याद करूंगा, कल याद करूंगा, वो कल तो बस कल वाला ही जाने, उनका तो बस भगवान ही कल्याण करे। चलो देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं ईमेल में प्रोटोकॉल की बात करूं, तो ईमेल के लिए 3 टाइप के प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं। कितने टाइप के प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं, 3 टाइप के प्रोटोकॉल। फर्स्ट क्या कहोगे, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होगा, वर्ड से ही महसूस हो रहा है ट्रांसफर, वर्ड से महसूस हो रहा है क्या, ट्रांसफर। ठीक है, तो जिस प्रोटोकॉल से मैसेज भेजे जाए वो प्रोटोकॉल क्या कहलाएगा आपका, SMTP। दूसरा होगा POP3,
देखो प्यारे बच्चों, POP3, ये POP3 है क्या? तो क्या कहोगे? पोस्ट ऑन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑन प्रोटोकॉल। देखो इसमें क्या करेंगे, एक मेल एक टाइम पर रिसीव किया जाता है। इसके द्वारा एक मेल एक समय पर रिसीव किया जाता है। ठीक, उसके बाद होगा तीसरा प्रोटोकॉल प्यारे बच्चों, IAMP। इसकी फुल फॉर्म समझो पहले तो, इंटरनेट एक्सेस मैसेज प्रोटोकॉल। इसमें क्या करेंगे, एक समय पर क्या काम कर सकते हैं, एक से अधिक ईमेल रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, एक समय पर, इसमें केवल एक समय पर एक ही, यानी कि इसमें क्या करेंगे, एक मेल केवल एक समय पर ही रिसीव किया जाता है। लेकिन इसमें क्या, बहुत सारे ईमेल एक समय पर रिसीव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। देखो तीनों बहुत बारीकी से समझो। पहले तो SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 क्या है, पोस्ट ऑन प्रोटोकॉल। IAMP क्या है, इंटरनेट एक्सेस मैसेज प्रोटोकॉल। SMTP का मतलब क्या, कि जिससे मैसेज भेजा जाए, जिस प्रोटोकॉल से आप मैसेज भेजोगे वो प्रोटोकॉल क्या कहलाएगा, आपका SMTP। और POP3 का मतलब क्या होगा, एक समय पर केवल एक ही मेल जिससे रिसीव किया जाए वो क्या होगा आप लोगों का, POP3। और IAMP का मतलब क्या होगा, बहुत सारे ईमेल जिससे एक ही समय पर रिसीव किए जाए वो क्या होगा आप लोगों का, IAMP। और IAMP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट एक्सेस मैसेज प्रोटोकॉल। चलो प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, और यहां से दिल्ली पुलिस पक्का 100 के 100% क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा, बिल्कुल 100 के 100%। ठीक है, चलो अगर मैं ईमेल फॉर्मेट की बात करूं, ईमेल फॉर्मेट, तो किस तरीके से ईमेल फॉर्मेट होता है, बहुत ध्यान से। जैसे कि मैं कहा आपका आचार्य सुपर 20 @gmail.com, ये कहा मैं आप लोगों को कि जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से लेती है, यानी कि ईमेल। तो क्या कहोगे, आचार्य सुपर 20 @gmail.com। ये इतना पार्ट क्या कहलाएगा, इतना पार्ट, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, यूजर आईडी। ये क्या कहलाएगी, यूजर आईडी। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये क्या कहलाएगा, डोमेन नेम। और किसी मेल को दो भागों में विभाजित कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पक्का 99% चांस है आपके दिल्ली पुलिस में कि किसी मेल को दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में विभाजित करता है @ क्या, @ इस चिन्ह को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, @ तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और, इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो सबसे पहली बात तो, चाहे आप ईमेल कैपिटल लेटर में लिखो, चाहे आप ईमेल स्मॉल लेटर में लिखो, लेकिन जो कंप्यूटर यानी कि रीड करेगा वो किस में रीड करेगा, आपका स्मॉल लेटर में ही। ठीक है, सबसे पहली बात, कैपिटल प्लस स्मॉल लेटर में अगर कोई हम ईमेल लिखते हैं, इसमें स्मॉल लेटर में ईमेल लिखते हैं, तो लेकिन कंप्यूटर समझता है उसे, कंप्यूटर समझता है ओनली स्मॉल लेटर में ही। कौन से लेटर में समझता है, स्मॉल लेटर में ही। एक बात ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति की केवल एक ही यूनिक आईडी होती है,
एक व्यक्ति की, जैसे आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड हो गया, तो एक कैंडिडेट की केवल एक ही पहचान है, तो ऐसे ईमेल में एक व्यक्ति की एक ही ईमेल आईडी या उसकी विशिष्ट पहचान होती है। एक व्यक्ति की एक ईमेल आईडी यूनिक होती है। तीसरी बात प्यारे बच्चों, स्पेस ईमेल लिखते वक्त, मतलब अपनी यूनिक आईडी बनाते वक्त, यूनिक आईडी बनाते समय स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता। स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये कुछ शर्तें हैं प्यारे बच्चों इसकी। सबसे पहले तो देखो, ईमेल का जो फॉर्मेट है मैं लिखा आप लोगों के लिए acharyasuper20@gmail.com। ये जो पहले वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, आपका यूजर आईडी, और ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, आपका डोमेन नेम। और किसी भी ईमेल को दो भागों में कौन विभाजित करता है, तो क्या कहोगे, ये बीच का चिन्ह। और ये बीच का चिन्ह क्या कहलाता है आप लोगों का, @। इसे क्या कहोगे, @। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि किसी भी ईमेल को दो भागों में विभाजित कौन करता है, तो क्या कहोगे आप लोग, @। ठीक है, उसके बाद बच्चों, चाहे आप ईमेल का जो एड्रेस है, मतलब जो ईमेल की आईडी बना रहे हो, चाहे आप उसे कैपिटल लेटर में बनाओ, चाहे आप उसे स्मॉल लेटर में बनाओ, लेकिन जो कंप्यूटर रीड करेगा उन कैपिटल को भी और उन स्मॉल लेटर को भी किसमें रीड करेगा, तो क्या कहोगे, स्मॉल लेटर में ही। और उसके बाद यूनिक आईडी बनाते समय स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात भी आप लोग याद रखोगे प्यारे बच्चों। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हो। देखो, सबसे पहली बात तो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो है क्या, तो क्या कहोगे, जो पहला पार्ट है वो क्या कहलाएगा आप लोगों का यूजर आईडी, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा आप लोगों का डोमेन नेम। और कैपिटल और स्मॉल लेटर को कंप्यूटर किस में रीड करता है, तो क्या कहोगे आप लोग, स्मॉल लेटर में। उसके बाद दूसरी बात अगर मैं बात करूं, दो ईमेल को दो भागों में विभाजित कौन करता है, तो क्या कहोगे, @। और एक व्यक्ति की केवल एक ईमेल आईडी यूनिक होती है, और यूनिक आईडी बनाते समय स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता। चलो प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अभी और थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, बहुत ध्यान से। मैं कुछ फीचर्स बताऊंगा आप लोगों को। देखो, ये आप लोगों का ईमेल है, मैं कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, देखो आप लोगों को सिंपल वर्डों में समझाने की। ये आप लोगों का ईमेल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, अगर आपसे ये कहा जाए दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में विभाजित करता है बच्चों, तो कौन सा चिन्ह करता है, @। कौन सा चिन्ह करता है प्यारे बच्चों, @। अगर मैं आपसे कहूं कि कितने कैरेक्टर लेता है, कितने कैरेक्टर, ईमेल में कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, तो कैरेक्टर क्या कहोगे, 320। कितने का प्रयोग किया जाएगा प्यारे बच्चों, 320। उसके बाद अगर मैं कहूं आपसे कि कितना डाटा स्टोर कर सकती है एक ईमेल, डाटा कितने मेल स्टोर कर सकती है, स्टोर करती है, डेटा स्टोर करती है, तो याद रखोगे प्यारे बच्चों 15 GB। कितने तक डाटा स्टोर कर सकती है, तो क्या कहोगे, 15 GB। और उसके बाद अगर मैं साइज की बात करूं, मतलब हम ईमेल एक जगह से दूसरी जगह पर कितने साइज का ईमेल भेज सकते हैं, तो साइज की अगर मैं बात करूं तो क्या याद रखोगे, 20 MB। मैक्सिमम साइज कितनी लेती है, तो क्या कहोगे, 20 MB। चलो देखो, एक बार इसे और रिपीट करते हैं, दो भागों में विभाजित कौन करता है, तो क्या कहोगे, @। उसके बाद कितने कैरेक्टर लेती है, तो हम याद रखेंगे 320। और उसके बाद मैक्सिमम कितने साइज का ईमेल एक जगह से हम दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, तो 20 MB का। और डाटा स्टोर करती है केवल कितना, 15 MB प्यारे बच्चों। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, कुछ भी पॉइंट स्किप ना करें, कुछ भी पॉइंट। हर रोज आप लोगों को मैं एक ही बात कहता हूं प्यारे बच्चों, कुछ भी पॉइंट स्किप ना करें, और प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि नॉलेज तो पूरा देखने के बाद ही आएगी। और आप लोग ऐसा मत किया करें कि 1 या 2 मिनट की वीडियो देखी और फिर उसके बाद उसे स्किप कर दिया, तो उसमें क्या सीखोगे आप लोग, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और हर पॉइंट पे मैं देखो बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखता, लेकिन ये कोशिश करता हूं कि किसी भी चीज को बहुत छोटे छोटे शब्दों में आप लोगों के सामने में एक्सप्लेन कर सकूं। चलो देखो, अगर मैं फीचर्स की बात करूं, पार्ट की बात करूं, तो सबसे पहले पार्ट याद रखेंगे। देखो, एक लाइन में कंपोज। सबसे पहला क्या है, कंपोज। ये कंपोज है क्या, तो बहुत ध्यान से, जब भी हम ईमेल एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे,
तो किस पर क्लिक करेंगे तो क्या कहोगे, कंपोज पर। ठीक है, किस पर क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, कंपोज पर। यह ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कंपोज की, तो ये है क्या, तो क्या कहोगे, ईमेल भेजने के लिए जिस टैब का प्रयोग किया जाए वो क्या होगा आपका, कंपोज। उसके बाद है इनबॉक्स। ईमेल में होता है इनबॉक्स, मतलब जिसमें दूसरों के मैसेज आए, जिसमें दूसरों के मैसेज आए। तीसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, आउटबॉक्स, जिससे बार बार मैसेज भेजे जाएं। एक एक लाइनों में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। इनबॉक्स का मतलब कि मुझे किसी ने ईमेल भेजा, तो वो किस में सेव होगा, बिल्कुल फोन का सिस्टम है, वो किस में सेव होगा, तो क्या कहोगे, इनबॉक्स में। आउटबॉक्स का मतलब, मगर मुझे किसी को ईमेल भेजना तो बार बार भेजना, वो मैं किस टाइप का प्रयोग करूंगा, आउटबॉक्स का, जिससे बार बार मैसेज भेजे जाए। तो इस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो इस टैब का प्रयोग किया जाता है, इस टैब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब क्या होगा, कि मतलब मैं कोई ईमेल या मैसेज टाइप कर रहा हूं और उसे मैं भेजने की, यानी कि बीच में उस मैसेज को मैं छोड़ दिया टाइप करते करते, तो वो कहां सेव होगा, तो क्या कहोगे, ड्राफ्ट में। ठीक है, बीच में टाइप करते समय बीच में जो मैसेज छोड़ दिया जाता है, दिया जाता है, वह ड्राफ्ट में सेव होता है। कहां से होता है प्यारे बच्चों, ड्राफ्ट में। चलो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो कंपोज है क्या, तो क्या कहोगे, यह मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनबॉक्स का मतलब कि जब दूसरों के मैसेज मेरी मेल में आएंगे तो वो कौन से टैब में जाकर के स्टोर होंगे, तो क्या कहोगे, इनबॉक्स में। आउटबॉक्स का मतलब क्या होगा, जब बार बार मुझे किसी को मैसेज भेजना है तो मैं कौन से टैब का प्रयोग करूंगा, तो क्या कहोगे, आउटबॉक्स का। और ड्राफ्ट का मतलब क्या, कि बीच में कोई मैं मैसेज टाइप कर रहा हूं और बीच में मैसेज टाइप करते करते वो मुझसे गलत हो जाए, तो वो मैसेज कहां स्टोर होगा, तो क्या कहोगे, ड्राफ्ट में वो मैसेज स्टोर होगा। प्यारे बच्चों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। चलो देखो प्यारे बच्चों, अगला टैब होगा आपका सेंट मैसेज। क्या होगा, सेंट मैसेज। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सेंट मैसेज, सेंट मैसेज। इसका मतलब क्या है, जो ईमेल भेजे जा चुके हैं वो यहां स्टोर होंगे, जो मेल भेजे जा चुके हैं, जो मेल भेजे जा चुके हैं वो कहां स्टोर होंगे, तो क्या कहोगे, सेंट मैसेज में। कहां स्टोर होंगे प्यारे बच्चों, सेंट मैसेज में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों स्टार्टेड, स्टार्टेड का प्रयोग क्या होगा, तो बहुत ध्यान से, ठीक है, स्टार्टेड, स्टार्टेड, पसंदीदा ईमेल, मतलब हमारे पास बहुत सारे ईमेल आए प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ मेल ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही काम के हैं, तो उन काम के मैसेज को, यानी कि एक ऐसा, यानी कि टैब बनाया हुआ है, आप उस टैब में जाकर के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टेड, ठीक है, पसंदीदा ईमेल को इसमें स्टोर कर सकते हैं, और उन्हीं मेल के ऊपर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, कि स्टार सा, पसंदीदा ईमेल को इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पसंदीदा ईमेल को इसमें स्टोर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। एक है आप लोगों का, एक है आपका, बहुत ध्यान से, आर्चीव्ड चैट, आर्चीव्ड चैट, चैट,
मतलब जिसमें ईमेल छुपाया जाए। जिसमें ईमेल छुपाया जाए वो कौन सा बॉक्स होगा प्यारे बच्चों? आर्चीव्ड टेक्स्ट। कौन सा? आर्चीव्ड चैट। एक या टेक्स्ट भी कह सकते हैं, चैट भी कह सकते हैं। आर्चीव्ड क्या कहोगे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? चैट। देखो, एक होगा प्यारे बच्चों रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब क्या होगा? जवाब देने के लिए। जवाब देने के लिए। जवाब देने के लिए जिस टैब का प्रयोग करेंगे वो टैब कौन सा आप लोगों का? रिप्लाई। वो टैब कौन सा है प्यारे बच्चों? रिप्लाई। एक है आप लोगों का, बहुत ध्यान से, सी, बीसीसी और सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इसका मतलब क्या होगा? कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म पूछेगा बच्चों, कार्बन कॉपी। एक होगा प्यारे बच्चों बीसीसी, इसका मतलब क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, सी। और एक क्या होगा आप लोगों का? बीसीसी। ये दो की फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखोगे। दो की फुल फॉर्म भी क्या करोगे प्यारे बच्चों? याद रखोगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो, एक होगा आप लोगों का सेंट मैसेज, मतलब क्या? जो मेल भेज चुके हैं वो कहां स्टोर होंगे? सेंट मैसेज में। एक होगा स्टार्टेड, इसका मतलब क्या? पसंदीदा ईमेल को अगर हमें एक जगह स्टोर करके रखना है तो वो कहां स्टोर कर सकते हैं? स्टार्टेड में। एक होगा आर्चीव्ड चैट, इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? जिसमें ईमेल छुपाया जाए वो क्या होगा? आर्चीव्ड चैट। और उसके बाद एक होगा रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब जवाब देने के लिए जिस टैब का प्रयोग किया जाता है वो टैब कौन सा आपका? रिप्लाई। एक उसी में होते हैं डबल सी और एक क्या होता है? बीसीसी। इन दोनों की फुल फॉर्म पूछेगा कि सीसी का मतलब क्या है तो क्या कहोगे? कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मतलब क्या है तो क्या कहोगे? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, उसके बाद होता है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखो, अगर हमें एक मेल दूसरे ईमेल को अटैच करने के लिए, ईमेल अटैच, तो कौन से लिंक का प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों? हाइपरलिंक का। एक मेल को मुझे दूसरी जगह अटैच करना है तो कौन से लिंक का प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों? हाइपरलिंक का। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं ईमेल के टॉपिक को रिपीट करूं तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सबसे पहले पढ़ा था कि ईमेल है क्या। तो क्या कहोगे? एक ऐसा पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाए, वो पत्र क्या कहलाएगा? आपका ईमेल। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ईमेल के फादर कौन है तो वर्ल्ड में क्या कहोगे? रे टॉमिल्सन। और इंडिया में क्या कहोगे आप? शिवा एदुरई। तो क्या कहोगे? शिवा एदुरई। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए प्यारे बच्चों सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था तो क्या कहोगे? फॉर्मेट इसका बनकर के तैयार हुआ था 1970। और भेजा कब गया था? 1971 में। और किस पर भेजा गया था तो क्या कहोगे? आर्पानेट। किस पर भेजा गया था? आर्पानेट। ठीक है, आर्पानेट क्या था? एक यूएस आर्मी ने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने के लिए एक नेट तैयार किया था, वही नेट क्या कहलाता? आपका आर्पानेट। और अगर आपसे कहा जाए कि इंटरनेट का सबसे पहला स्वरूप क्या है तो वो स्वरूप क्या है आप लोगों का? आर्पानेट ही है प्यारे बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि ईमेल को दो भागों में विभाजित कौन करता है तो क्या कहोगे? एट द रेट कहोगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक व्यक्ति की केवल एक ही यूनिक आईडी होती है। कितने प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहोगे? 3 प्रकार के प्रोटोकॉल का। और 3 प्रकार के प्रोटोकॉल कौन कौन से होंगे बताओ जरा? एसएमटीपी POP3 और तीसरा क्या होगा? IMAP। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि कितने कितने कैरेक्टर का डाटा ईमेल भेज सकती है तो क्या कहोगे? 320 कैरेक्टर का। उसके बाद कितने तक का डाटा सेव कर सकती है तो क्या कहोगे? 15 GB तक का। और इसकी साइज यानी कि फुल साइज जो हमारी ईमेल का साइज मैक्सिमम साइज होता है तो क्या कहोगे? 20 MB। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कैरेक्टर कितने? 320। और उसके बाद साइज कितना? यानी कि अगर किसी दूसरे के मेल मेरी ईमेल में आ रहे हैं तो मेरी ईमेल कितने तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 20 GB तक का। कितने? 15 GB तक का। और मैक्सिमम साइज यानी कि अगर मुझे किसी दूसरे को ईमेल भेजना है तो कितने तक का, मैं कितने साइज तक का ईमेल भेज सकता हूं तो क्या कहोगे बच्चों? 20 MB तक का। ठीक है, कितने MB तक का? 20 MB तक का प्यारे बच्चों। ये तो बहुत सारे हैं बच्चों, प्रत्येक टैब आप लोगों को याद रखना। सबसे पहले क्या कहोगे? कंपोज। क्या है कंपोज?
एक अगर मुझे अपना ईमेल किसी दूसरे कैंडिडेट को भेजना है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, तो क्या कहोगे, कंपोज का। दो फुल फॉर्म याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो डबल सी का मतलब कार्बन कॉपी, और एक क्या होगा आपका बीसीसी का मतलब क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये दोनों फुल फॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। एक बात और याद रखोगे, क्या अलग अलग व्यक्तियों की ईमेल आईडी अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। ईमेल आईडी प्रत्येक कैंडिडेट की आधार कार्ड की जगह और आपका आधार कार्ड की तरह और उसके बाद यानी कि पैन कार्ड की तरह बिल्कुल यूनिक होती है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई ईमेल चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो, लेकिन जो कंप्यूटर पढ़ेगा प्यारे बच्चों वो बिल्कुल दोनों कैपिटल को भी और स्मॉल को भी जो रीड करेगा वो किस में रीड करेगा, तो क्या कहोगे, स्मॉल लेटर में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सेंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ट्रैश का प्रयोग किस लिए किया जाता है, स्पैम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो स्पैम का मतलब क्या होगा, जो आपके व्यवसायिक मेल होंगे वो किस में सेव होंगे, तो क्या कहोगे, स्पैम में। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ टैब में आप लोगों को अलग अलग तरीके से आपके सामने डिस्कस किए, एक लाइन में डिस्कस किए, उन्हें कॉपी में जरूर लिखें प्यारे बच्चों। देखो वहां से क्वेश्चन पूछने के 99% चांस है, लेकिन जो इसकी बेसिक सी थ्योरी वहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप ना करें प्यारे बच्चों, और देखो बहुत मेहनत करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें, बस खो जाओ पढ़ाई करते करते वक्त प्यारे बच्चों। इस बार सिलेक्शन चूकना नहीं चाहिए, इस बार सिलेक्शन लेना नहीं प्यारे बच्चों, इस बार सिलेक्शन छीनना है। और आप प्रत्येक बच्चा अपना आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है प्यारे बच्चों, अपने आप पर विश्वास रखें, आपका सिलेक्शन पूरा 100% श्योर होगा। बिल्कुल भी गड़बड़ाए ना, बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन अपना 100 के 100% अपनी पढ़ाई को दे प्यारे बच्चों। देखो अगर ये लेक्चर प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों प्लीज इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे बच्चों दिस वीडियो। नमस्कार प्यारे बच्चों।